जिस प्रकार हम सभी भाई बहन सुबह उठते ही परमात्मा का चरणामृत ग्रहण करते हैं या फिर नित्य नियम के बाद में लेते हैं चरणामृत, जैसा भी जिसकी व्यवस्था है। तो दंडवत की तो सारी विधि यही है, हम सबको पता है। चरणामृत करने से पहले दंडवत करेंगे या चरणामृत लेने के बाद दंडवत करेंगे, तो विधि तो यही है जो अभी आप सभी के सामने रखी गई है। 9 वाणियाँ बोलनी है, फिर जमीन पे घुटने टेक के 2 परमात्मा की वाणियाँ बोलनी है, और जिसको जो मंत्र मिला हुआ अपना मंत्र बोल के या जो संकल्प में है वैसे अपने गुरुदेव का जयकारा लगा के दंडवत कर लेगा। लेकिन जब हम चरणामृत लेते हैं परमात्मा का, अब चरणामृत कोई सामान्य चीज तो है नहीं। चरणा अमृत कदाचित पावे 84 कटे लोक सिंधावे, नित्य नियम में पेज नंबर 23 पर चरणामृत के मातम्य में परमात्मा की वाणियां है ना। कोटिक तीर्थ सब कर आवे, चरणा अमृत तुरंत पावे, और चरणा अमृत कदाचित पावे 84 कटे लोक सिंधावे। ये पूर्ण संत का चरणामृत है, पूर्ण संत का, पूर्ण परमात्मा का, सामान्य चीज नहीं है ये। जब जीवा और दत्ता को यही सतगुरु रामपाल जी भगवान, यही कबीर परमात्मा मिले, तो जीवा दत्ता की सूखी लकड़ी बरगद की जो उन्होंने अपने आंगन में लगा रखी थी, और ये सोच रखा था यदि कोई पूर्ण संत होगा तो उसके चरणामृत से हरी भरी हो जाएगी तो मान लेंगे। वो सूखी लकड़ी सतगुरु के चरणामृत डालने मात्र से हरी भरी हो गई थी। लेकिन वो चरणामृत उन्होंने वैसे नहीं डाला, उसमें विधि से। सतगुरु का आशीर्वाद भी था, लेकिन उन्होंने भी पूरी विधि अपनाई, तब उस चरणामृत ने काम किया। जैसे कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी वहां गए अपनी प्यारी आत्माओं के पास में उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए, तो दौड़ के वो परमात्मा के पास गए और उनको अपने घर पे ले आए। और उसके बाद उन दोनों ने क्या किया, उन दोनों ने एक बड़ी सी एक थाड़ ली, एक परात, और सतगुरु के चरण उस परात में रखे, और उसके बाद एक लोटे में जल लाए, सतगुरु के चरणों के ऊपर जल डाला और सतगुरु के चरण धोए। और उसके बाद जो परात में जो जल था, जो चरणा अमृत बन गया, उस चरणामृत को उन्होंने पिया, और उसमें जो सूखी जो टहनी लकड़ी बरगद की जो अपने आंगन में डाल रखी थी उसमें डाला वो चरणामृत है। तब वो तुरंत पौधा बन गई, तुरंत आंखों के सामने देखते देखते, जैसे हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं एनिमेशन वीडियो में, जमीन से पौधा निकल रहा है, बड़ा हो रहा है, फूल निकल रहे हैं आंखों के सामने। ये विज्ञान उसी परमात्मा की तो दी हुई है, जो कंप्यूटर से हम लोग इस प्रकार की वीडियो बना लेते हैं। उसको कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, उसको लैपटॉप की जरूरत नहीं है, वो तो अपने वचन से सब कुछ कर सकता है, ऐसा का ऐसा। लेकिन उन्होंने विधि से किया, तो वही विधि भाई और बहनों अब हमने अपनानी है। इससे सतगुरु और प्रसन्न होगा, हमारे और निकट आएगा, हमारे भाव बनेंगे। तो अब हमने क्या करना है, सतगुरु का चरणामृत लेने से पहले हमने दंडवत तो करना ही करना है, और दंडवत की विधि वही है। तो अपने हाथ में सतगुरु का चरणामृत लेके, एक कप में, एक गिलास में, और उसी प्रकार से हम सतगुरु के दरबार के सामने खड़े हो जाएंगे। यूं अपने हाथों में वो गिलास भी रखेंगे हम ऐसे चरणामृत का, यूं हाथ जोड़ के यूं, और वही 9 वाणियां हमने बोलनी है, समृत साहिब रत्न उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर। लेकिन ये 9 वाणियां बोलते समय हमारे को जो भी 1 मिनट का समय लगता है या 1.5 मिनट का समय लगता है, हमने क्या करना है, हमने मानसिक क्रिया करनी है। ये 9 वाणियां प्यार प्रेम से बोलते समय हमारा ध्यान, हमारी सुरती ये होनी चाहिए कि सामने चेयर पर या बेड पर, सिंहासन पर मेरे गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं, और मैं उनके जो वो चरण कमल हैं उनको धो रहा हूं, मैं उनके चरण कमल धो रहा हूं। गुरुदेव के चरणों के नीचे एक परात रखी है, और मैं गुरुदेव के चरणों के ऊपर जल डाल रहा हूं, और वो जल उस परात में नीचे गिर रहा है, और उसको मैं पी रहा हूं। हमने इस प्रकार मानसिक क्रिया करनी है ये 9 वाणियां बोलते समय खड़े होकर पहले, और मन में ये चल रहा होना चाहिए, सामने गुरुजी बैठे हैं, मेरे एक हाथ में ये जल का लोटा है, एक हाथ से मैं अपने गुरुजी के पैरों को धो रहा हूं, और वो जल नीचे गिर रहा है उस परात में, और उसको
उसको फिर हम नीचे जमीन पर बैठकर घुटने टेक कर फिर वो दो वाणियां हम बोलेंगे, कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, ये वाली दो वाणियां बोल के। और उसके बाद फिर हमने वो जल समझकर, जो मैंने 9 वाणियां बोलते समय जो मैंने चरणामृत को मैंने बनाया है, मैंने वो तैयार किया है, वो चरणामृत समझकर अपने हाथ में फिर हमने उसको इस प्रकार से पीना हमने। तो हमारा ध्यान हमारे गुरुदेव के चरणों में रहा। और भाई परमात्मा कहते हैं ये भक्ति तो मन कर्म और वचन की है, ये भक्ति मन कर्म वचन की है। चाहे हम किसी को मन ही मन में कोई गाली निकाल दें, या किसी का हम कोई बुरा सोच लें, या चाहे अपनी जुबान से हम किसी के प्रति कोई बुरा बोल दें, या इस शरीर से हम किसी का कोई नुकसान कर दें, पाप तो बराबर लगता है ना। तो इसी प्रकार ये भक्ति है। हम चाहे मानसिक रूप से अपने गुरुजी के चरणामृतों को, अपने गुरुजी के चरणों को धो के उनका चरणामृत बना लें, चाहे साक्षात बना लें, वो चरणामृत बन गया। अगर आपने गुरु को भगवान मान के, परमात्मा मान के, और यदि आप मर्यादाओं में हैं, और यदि आपने वो क्रिया मानसिक रूप से की है, तो वो आपका चरणामृत बन गया, ओरिजिनल चरणामृत, ओरिजिनल। अरे कल को सतगुरु सतलोक चला जाएगा, फिर कैसे उनके चरण धो के पियोगे? फिर कहां से लाओगे चरणामृत? कब तक बढ़ाते रहोगे? उसका अंश क्या समाप्त नहीं होगा? तो यही विधि चलेगी। अब हमने सतगुरु को शब्द रूप में अपने घर पर बैठाना है, अपने घट में बैठाना है। यह शब्द स्वरूपी राम है। घटी हिम गंगा, घटी हिम जमुना, घटी हिम जगदीश सतगुरु तारेंगे। हम हैं शब्द, शब्द हम माए, और हमसे भिन्न और कछु नाही। मोकों कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब हमने सतगुरु को शब्द रूप में लेना है, क्योंकि हमने गुरु को परमात्मा मान लिया, कबीर जी मान लिया। और कबीर का शरीर हाड़ मांस का नहीं है, कबीर का शरीर सूक्ष्म है, नूरी है। तो अब हमने इस प्रकार रोजाना चरणामृत बनाना है। रोज आपके घर में जो बोतल रखी है, बहुत अच्छी बात है, आप उसको रखिएगा, आप भर के अपने दरबार में वो रखिएगा। वो मालिक की वाणियों से चार्ज होता रहेगा वो जल। लेकिन उसी जल को सुबह डाल के गिलास में, और हमने रोज जो है, रोज हमने वो चरणामृत बनाना है, अपने गुरु जी के चरणों को धो के, मानसिक क्रिया करके। गुरु जी की फोटो के ऊपर नहीं डालना, मानसिक क्रिया करनी है हमने, मानसिक क्रिया। और रोज हमने इस प्रकार से 9 वाणियां बोलते समय रोजाना हमने चरणामृत बनाना अपना, और रोज हमने उस चरणामृत को पीना हमने। भाई दास को परमात्मा ने प्रेरणा की, इसलिए मैंने आप भाई बहनों को यह बात बताई है। अब देखो, ये भक्ति मार्ग है, ये जबरदस्ती का मार्ग नहीं है। मैंने कह दिया आपने अपना लिया, ये ऐसा मार्ग नहीं है। अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत करना, उनसे आज्ञा लेना, और आपकी आत्मा यदि आपको गवाही दे कि ये बिल्कुल सत्य है, ज्ञान आधार से है, इससे तो हमारे भाव भी बढ़ेंगे, हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारा समर्पण बढ़ेगा। तो आप इस क्रिया को लागू करना, और किसी पवन दास की बात मान के नहीं, किसी पवन दास का कोई आदेश मान के नहीं, ये सोचकर कि इस कुत्ते पवन दास को मेरे लिए मेरे गुरुदेव ने निमित्त बनाकर ये बात मुझ तक पहुंचाई है। ये मेरे गुरुदेव का फरमान है, इस कुत्ते का फरमान नहीं है, इस पवन दास का। ये तो खाली एक संदेश वाहक है, एक यंत्र है। मेरे तक ये बात पहुंचाने के लिए मेरे गुरुदेव ने इसको निमित्त बनाया है, और अपने गुरु जी का आदेश मान के, उनको दंडोत करके फिर आपने इस क्रिया को शुरू करना है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मैंने किया, और वास्तव में आत्मा गदगद होती है, क्योंकि ये सूक्ष्म भक्ति है भाई और बहनों, सूक्ष्म भक्ति है। और आने वाले समय में ऐसा ही होगा, इसी प्रकार से चलेगा, तभी हम अपने भगवान को भगवान मानेंगे।